इसका दिल नहीं फेल हुआ, उसकी निशानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तमाम ज़िम्मेदार भी याद रखें, एक निशानी है दिल फेल होने की, लोहा चुभने की, कि ये गर्दन की रगें ये देख रहे हैं, ये छोटी सी महसूस हो रही है इस टाइम। इसको अगर मैं हिलाऊं, ये देखें, ये अपनी जगह पे फिक्स है। जानवर को कोई इसकी दर्द नहीं है, ठीक है, उसको कोई दर्द नहीं है, लेकिन ये पानी भी नहीं है, ये अपनी जगह पे फिक्स है। और ट्यूमर क्या होगा? ट्यूमर जब भी बनता है, रसोली जब भी बनती है, तो जो इर्द गिर्द टिश्यू होते हैं उनके साथ बनती है। अगर हड्डी के ऊपर होगा तो वो हड्डी वाला रसोली बनेगी, अगर यहाँ पे बनेगा तो वो गोश्त की रसोली होगी। अब यहाँ पे क्या? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और हस्बे रवायत एक बहुत ही मज़ेदार चौंधा केस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। गाय देख रहे हैं, खालस फ्रीजन गाय है, पहला सुआ है, 10 लाख का जानवर है। मसला क्या बना है? मसला ये देखें, इसकी कोली आगे से ये जगह जो टांगों के दरमियान है, ये कितनी बड़ी सूजी हुई है, और ये यहाँ से सूजी हुई है और यहाँ तक आ रही है। पीछे से भी आगे अगर डॉक्टर साहब आप दिखाएं तो ये देख रहे हैं कि ये पीछे तक सारी जो है स्वेलिंग इसकी आई हुई है। अच्छा, अब इसकी हिस्ट्री क्या है? पहले पिछली बातें दोहराएंगे हम। मालक इसके जो हैं वो खुद DVM डॉक्टर हैं, उसके बाद उन्होंने MPhil किया, PhD की, अब वो सऊदी अरेबिया में प्रोफेसर हैं। पिछली बार जब मैं इस जानवर पे आया हूँ, तकरीबन 3 महीने पहले की बात है, तो वो मालक खुद मौजूद थे। उस वक्त ये थोड़ी सी स्वेलिंग थी, तो शक ये किया गया कि इसने कोई लोहे की चीज़ खाई हुई है। क्योंकि ये लोकल ब्रीड है तो इसके अंदर काओ मैग्नेट नहीं था। जितने भी इंपोर्ट होके आते हैं जानवर अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, उनके अंदर काओ मैग्नेट लाजमी होता है। इसको हमने फॉरेन बॉडी डिटेक्टर, अपनी हमारी जो अल्ट्रासाउंड मशीन कह लें उसको, उसके साथ चेक किया है, तो हल्की सी रीडिंग आई है। तो हम दोनों ने, मैंने और डॉक्टर साहब ने मिलकर डिसाइड किया कि इसके अंदर कुछ माइनर सा प्रॉब्लम है, हल्का सा प्रॉब्लम है लोहे का, जिसको भी ऑपरेट की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम सिर्फ काओ मैग्नेट खिलाएंगे तो ये कवर हो जाएगी। बाकी रही ये वाली सूजन, ये इस वक्त तकरीबन उससे 4 गुना बढ़ चुकी है। इसका हमने ये हिसाब लगाया, उस वक्त भी सुई लगा के देखा कि ये शायद कोई गिरने से चोट लगी है और वो जगह सख्त हो गई है। तो इसके ऊपर मालिश करेंगे हम आयोडेक्स की या विंटोजीन की, उसके साथ। अब इस वक्त जानवर की क्या सूरत हाल है? भैया नाओ ज़रा इसको एक बार खोल के दिखाओ, चला के दिखाओ। अब ये 2-3 महीने में आपने सूजन देख ली है कि कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। जानवर को बुखार नहीं होता, टेम्परेचर उसका नॉर्मल है। अगर जानवर को पेन किलर लगता रहे, दर्द का टीका लगता रहे, तो उसकी प्रोडक्शन भी तकरीबन ठीक है। हाई यील्डर एनिमल है, बहुत अच्छा दूध देता है, अगर दर्द उसको ना हो। अब उस जानवर को दर्द की ये सूरत हाल है कि जानवर चलने फिरने से कासर हो गया। वजह क्या बनी? अभी इसकी एक बार चाल देखें कि ये जानवर चलता कैसे है। पहले इसकी टांगें देखें, इसने अगली टांगें कैसे बाहर को निकाली हुई हैं कंधों से मोड़ के, और अब अगर ये चलेगा तो आप देखें इसको। ये देख रहे हैं, जानवर अगली टांगों से चलने को तैयार ही नहीं है। अब फिर यही शक किया गया, कल एक डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा जी इसको कोई लोहे का मसला जो है ज़्यादा बन गया है, अब इसको TRP प्रॉपर हो गई है, लोहा इसको चुभ गया दिल के अंदर, इस वजह से बस छोड़ दो, इस वजह से जानवर चलने के काबिल नहीं रहा। तो तमाम लोग जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, जब एक बार काओ मैग्नेट डाल दिया उसके बाद मशीन काम नहीं करती, उसके बाद सिर्फ डॉक्टर का जहन काम करता है कि क्या उसका एक्सपीरियंस कहता है। इसको चेक किया है, इसका दिल नहीं फेल हुआ, उसकी निशानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तमाम ज़िम्मेदार भी याद रखें, एक निशानी है दिल फेल होने की, लोहा चुभने की, कि ये गर्दन की रगें ये देख रहे हैं, ये छोटी सी महसूस हो रही है इस टाइम। ये देखें, ये भी इस टाइम गैर महसूस, सिर्फ डॉक्टर जो है वो देख सकते हैं। अगर मैं इसको दबाऊं, ये देखें अब फूल रही है। जिस जानवर को लोहा चुभ जाए, दिल फेल हो जाए, उसमें ये इस साइज की हो जाती है, इतनी मोटी। बाहर से दूर से देख के पता चल जाता है कि इसका दिल फेल हो गया है। इसको मैंने दिल की धड़कन चेक किया, वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसको अगर हम हिला के देखें, भाईजान आओ जरा 1 मिनट, इसको पकड़ो इधर से, डॉक्टर साहब उधर से आओ, ये देखें, बस इधर खड़ा करो, इधर खड़ा करो, ओ खड़ा, उच्छो बश। अब ये डर के भाग गई है हमसे। इसको अगर मैं हिलाऊं,
ये देखें, ये अपनी जगह पे फिक्स है, जानवर को कोई इसकी दर्द नहीं है, ठीक है, उसको कोई दर्द नहीं है, लेकिन ये पानी भी नहीं है, ये अपनी जगह पे फिक्स है। ऐसे महसूस होता है जैसे इसके अंदर ट्यूमर है। इसको सुई लगा के देखा है तो अंदर से क्रैपिटेटिंग साउंड भी आई हैं, क्रंची साउंड्स आई हैं, उससे पता चलता है कि ये केस फंस गया। तो मैंने सोचा कि मशवरा कर लें। तो हमारे पाकिस्तान में गुरुओं के गुरु डॉक्टर रिजवान बशीर साहब सियालकोट वाले, उनको कॉल की है। एक और दोस्त हैं डॉक्टर हसन रज़ाक साहब रहीम यार खान से, उनको कॉल की है, उनके साथ भी मशवरा किया है। तो अल्टीमेटली डिसाइड यही हुआ है कि ये चीज़ ओवर ग्रोथ ही है, जो मुझे शक था। उन दोनों डॉक्टर साहबान ने भी वो यही कहा कि आप ठीक सोच रहे हैं, ये ओवर ग्रोथ है, ट्यूमर बन चुका है। और ट्यूमर क्या होगा, ट्यूमर जब भी बनता है, रसोली जब भी बनती है, तो जो इर्द गिर्द टिश्यू होते हैं उनके साथ बनती है। अगर हड्डी के ऊपर होगा तो वो हड्डी वाला रसोली बनेगी, अगर यहाँ पे बनेगा तो वो गोश्त की रसोली होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, गोश्त है थोड़ा सा, उसके नीचे पसलियाँ जहाँ पे जुड़ती हैं वहाँ पे करी हड्डी होती है, जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज, वो भी इस ट्यूमर के अंदर इन्वॉल्व है। ये इतना बड़ा ट्यूमर जो है, ये सारा, इसमें होगी कोलेजन, इसमें होगी करी हड्डी और इसमें होगा गोश्त। मालकान कहते हैं जी जब हमने इसको कुछ दिन टीके लगाए हैं दर्द के, तो थोड़ी सी 10 से 15% सूजन कम हुई है। अब इसको ऑपरेट का भी हमने फैसला नहीं किया, क्योंकि जगह खतरनाक है, जब भी जानवर बैठेगा नीचे कोली ज़मीन पर लगेगी, ज़ख्म फिर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि पहले भी बार बार ज़मीन पे टकराने से इसकी कोली में ये मसला शुरू हुआ है, थोड़ा सा वहाँ पे ज़ख्म बना और उसके बाद रसोली बन गई। तो ऑपरेशन के बाद भी इसने जब बैठना है तो ऑपरेशन ख़राब होगा। अगली बात अब हमने की कि मालकान की गवाही कि इसको टीके लगने से होता है, हो सकता है अंदर कहीं पस हो, हमें सुई लगाने से मिली नहीं, लेकिन हो सकता है। तो फैसला हमने ये किया कि इसको 10 दिन एंटीबायोटिक का और पेन किलर का कोर्स करेंगे और उसके बाद देखेंगे। अगर ये जानवर बेहतर हो गया तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, ज़रूर आपको दिखाऊंगा इसका फीडबैक भी, और अगर ऑपरेट किया तो फिर तो आपको लाजमी दिखाएंगे। उम्मीद है किसी को कुछ रहनुमाई मिलेगी, फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़ जी। प्यारे दोस्तों, ते काके ते बल्लियों, सज्जनों ते मित्रों, ये गाय देख रहे हैं और इसका पेट देख रहे हैं, ये कितना बड़ा साइड को निकला हुआ है। अब मैं गाय के पीछे पीछे घूम के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और गाय घूम के साइड पे ले जाती है अपना पेट। ये देखें, ये एक बहुत बड़ा हर्निया है, इसको पेट का पर्दा फटा है और इसमें से इसकी ओजरी साइड पे आके बाहर को लटक गई है। ये काफ़ी अरसा पहले शुरू हुआ था। मैंने देखा है, इसको मालकान को बताया कि शायद गुजारा वैसे ही कर जाए, क्योंकि इस साइड का ऑपरेशन हम आम तौर पे मशवरा नहीं देते करने का। लेकिन अब इसकी हमारी मशवरा हो रहा है कि शायद हम इसका ऑपरेशन कर दें कल को या परसों को। तो किया तो फिर आपको भी ज़रूर दिखाएंगे कि ये इसका क्या मसला है अंदर और कैसे ये इसका हल किया जाएगा।